सुश्रद्धा मम ते मतिस्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलैकथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पति तेनैव तेजः पति। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के, संत श्रवमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। व्यक्ति अपने आप को शुद्ध तब बना पाता है जो अतीत में उससे भूल हुई है उनका पश्चाताप करे, कन्फेशन करे। मुनिराज जो होते हैं अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करते हैं, अपने आप को निर्विकल्प कैसे रखते हैं, कभी सोचा है आपने? आप भी हमेशा निर्विकल्प रहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, पर क्यों नहीं रह पाते हो? आज उस प्रक्रिया को अपनाएंगे इसके माध्यम से हम अपने मन को पूर्ण शांत कर सकें, हम अपने आप को पूर्ण शुद्ध बना सकें, हम अपने गिल्ट से ऊपर उठ सकें। बहुत सारी ऐसी घटनाएं प्राय हर एक के जीवन में हो जाती हैं जो उसे हमेशा अंदर ही अंदर कचोटते रहती हैं। जीवन चक्र इस प्रकार का होता है, जब तक समझ आती है तब तक बहुत कुछ हो चुका होता है, और जब होता है उस समय इतना ज्ञान, इतना विवेक रहता नहीं। तो एक ऐसी प्रक्रिया जो हमें अंदर से बिल्कुल स्वच्छ बना देती है। अंतो अंतो डज्झम्मी, अंदर ही अंदर व्यक्ति जले, दूसरों से नहीं। पश्चात्तावेन वेदन्तो, अपने पश्चाताप का वेदन करते हुए। जब हम उस कन्फेशन से भरते हैं उसके बाद हमारा मन एकदम निर्मल हो जाता है। मुनि महाराज जो हैं सामयिक प्रतिक्रमण के पश्चात ही करते हैं। ये प्रतिक्रमण, ये कन्फेशन की प्रक्रिया अद्भुत प्रक्रिया है। किताबी प्रतिक्रमण नहीं, जो शास्त्रों में लिखा हुआ वो वाला नहीं, भाव प्रतिक्रमण, भाव कन्फेशन। प्राय जब व्यक्ति शास्त्र के पन्नों को पढ़ कर के प्रतिक्रमण आदि करता है, पश्चाताप की बात कहता है अपने मुख से, हमें ये पूरा विश्वास है 99% कुछ नहीं होता। विरले लोग अलग होते हैं जो उसे पढ़ कर के उसे
अपनी ही आत्मा की पर्याय बना लेते हैं, लेकिन प्रायः उसे अपने शब्दों की पर्याय बनाते हैं। शब्दों की पर्याय से हमारी कभी शुद्धि नहीं होती है। हमारी शुद्धि होती है जो हम कह रहे हैं वो हमारी आत्मा की पर्याय बन जाए। आत्मा की पर्याय तब बनती है हमारी हर वाणी, हमारा हर शब्द जब वो हृदय से प्रस्फुटित होता है। तो आज एक ऐसा ध्यान करना है सभी लोगों को, हम जो कहेंगे लेकिन आपको कुछ और ही कहना है। सुनोगे हमारे शब्द, लेकिन चिंतन की धारा आपकी सबकी अपनी अपनी होगी, वह भिन्न भिन्न होगी, क्योंकि आपका जीवन भिन्न है, हमारा जीवन भिन्न है। हम नहीं जानते आप लोग अपने लाइफ में क्या क्या करते हो, हमें नहीं पता। ना अवधि ज्ञान है, ना मनोपर्य ज्ञान है। हाँ, एक संकेत दे सकते हैं, यदि आप अंतरंग से शुद्ध होना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया को हृदय से अपनाने की कोशिश करना, और ऐसे ही जाना चाहते हो फिर कोई बात है ही नहीं, चॉइस आपकी है। लेकिन अंतर से अपने आप को देखोगे, अपने अतीत को देखना है। एक वृक्ष होता है, वृक्ष में जड़ें हैं, तना है, शाखाएं हैं, फूल हैं, फल हैं। हर एक की आत्मा के भीतर एक वृक्ष है जिसकी जड़ें जानते हैं कौन सी हैं? वो हमारी लोभ रूपी जड़ें हैं, और उन जड़ों से छोटी छोटी घूमी हुई ब्रांचेस निकलती हैं, वो हमारी माया रूपी जड़ें हैं। फिर वह वृक्ष ऊपर उठता है, उस स्कंध को लेकर के, मुख्य तने को लेकर के, जो हमारा अभिमान रूपी तना है, और वह ऊपर बढ़ता है, क्रोध रूपी इसमें से ब्रांचेस फूटने लगती हैं। फिर वह उस झूठ का आलम्बन लेता है, उस कुशील का आलम्बन लेता है, हिंसा का आलम्बन लेता है, और सब ब्रांचेस, शाखाएं, उपशाखाएं उसमें से फूटने लगती हैं। उन शाखाओं के फूटने के पश्चात उसमें से पत्तियां, फूल और फल निकलते हैं। जो पत्तियां निकलती हैं वो हमारी बेचैनी की हैं, जो फूल पैदा होते हैं वो भय और चिंता के हैं, और जो फल पैदा होता है वो हमेशा टेंशन में, विकल्प में डूबने का है। हर एक आत्मा का वृक्ष प्रायः इसी प्रकार का है। तो आज सभी लोग अपने हृदय में, अपनी आत्मा में, अपने पूरे शरीर में एक वृक्ष की धारणा बनाएंगे। कौन सी धारणा बनाना है? आपने चित्र देखा होगा, आर्टरीज और वेन्स नीली और लाल रंग की नसों का जाल दिखता है। वो जाल उन जड़ों की भांति है, पूरे ही शरीर में वो फैला हुआ जाल है। पूरे ही शरीर में हमारे व कषायों की ग्रंथियाँ फैली हुई हैं। तो आज उस प्रक्रिया को अपनाना है, हमें उन जड़ों को हटाना है, उन शाखाओं, तने को, उपशाखाओं को अलग करना है। इस प्रक्रिया के माध्यम से करोगे, अंदर से करना है। पूरे शरीर में पैर से लेकर शिख तक, सिर तक एक वृक्ष की कल्पना, एक वृक्ष की धारणा। और वो वृक्ष अच्छा वृक्ष नहीं है किसी का, सबका बड़ा गंदा वृक्ष है। विष वृक्ष कह दे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब उस विष वृक्ष की जड़ों को इस प्रकार से नष्ट करने की कोशिश करना है, ताकि जो हमें फल प्राप्त हो वह अद्भुत शांति का फल प्राप्त हो, निर्विकल्पता का, आनंद का फल प्राप्त हो। एक अफर्मेशन का आलम्बन लेना है, अंतो अंतो डज्झमि, मैं
शुद्ध हो रहा हूँ। बस इस भावना को बार बार दोहराने से, बहुत लंबी चौड़ी भावना नहीं, बहुत लंबे चौड़े वाक्य नहीं, छोटा सा एक वाक्य, पर उसी ओर बार बार ध्यान लगाएंगे तो हम बहुत अच्छे से इस प्रक्रिया के पश्चात अलग ही हल्कापन महसूस करेंगे। जो हल्कापन हमारे भीतर प्रकट नहीं हो पाता है, हमारे ही गिल्ट के द्वारा, हमारे ही उस भाव के द्वारा जो हमने स्वयं पैदा किया है, उसको जीतना है। ठीक है, करोगे? बहुत मनयोग से करना है। सबको अपना अपना पास्ट देखना है, अतीत देखना है। और कौन सा अतीत देखना है? मुख्यतः दो ही अतीत हैं जो सबसे खतरनाक ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं। एक कुशील की शाखा है और दूसरी हिंसा की शाखा है। ये ही दो पाप सबसे बड़े यह जीव शरीर से करता है, शब्दों से करता है और मन से करता है। स्वयं करता है, दूसरों के प्रभाव से करता है, दूसरों को देख कर के करता है, संगति से करता है, अथवा अपने आप में इस प्रकार के बहकावे में, चिंतन में आकर के स्वयं ही नीचे की ओर बहता चला जाता है। सबकी जड़ें जो हैं बहुत गहरी हो चुकी हैं, उन जड़ों को अब निकालना है। चलो, गहरी सांस लेते हुए 5 मुद्रा करना है। चलो, ओम ह्रीं नमः। 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 इस मुद्रा से सबसे अधिक लाभ हमारी रीढ़ की हड्डी में होता है। एक तनाव से, खिंचाव से रीढ़ की हड्डी बैलेंस होती है। कल कोई पूछ रहा था, इस कारण बता रहे हैं। दूसरी मुद्रा सिद्ध मुद्रा, ये हमारे हृदय को रिसेप्टिव मोड में लाती है, ग्रहण शक्ति, ग्रहण करने की भावना को बढ़ाती है। ओम ह्रीं नमः। 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 तीसरी मुद्रा आचार मुद्रा, जिन्हें कंधों की समस्या, सर्वाइकल की समस्या, जो इनएक्टिव रहते हैं, सुस्त रहते हैं, एक्टिविटीज से बढ़ती हैं। ओम ह्रीं नमः। 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 कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए चौथी मुद्रा, ज्ञान केंद्र को एक्टिवेट करने के लिए, अपनी बुद्धि की शक्ति को बढ़ाने के लिए। ओम ह्रीं नमः। 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 पांचवी मुद्रा, अपने मन को झुकाएं, अपने शरीर को झुकाएं। हमारा नाभि तंत्र इससे बैलेंस होता है। ओम ह्रीं नमः। 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 वैसे इसी पोस्चर में, उसी आसन में झुकना है। अब आप लोग गवासन में झुक जाते हो, बात अलग है। तभी तो कमर में और मन में लचीलापन आएगा। दोनों कानों को अंगूठों से बंद करें। उस ओंकार की ध्वनि से, उसकी वाइब्रेशन से अपने मस्तिष्क में
एक अद्भुत गूंज को देखें। हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा तंत्रिका का जो तंत्र है एक्टिवेट होता है, फ्रेश एयर वहाँ तक पहुँचती है। रिलैक्स, शरीर को शिथिल छोड़ दें, दृष्टि अपनी ओर, शरीर के पांचों केंद्र को देखना है। नाभि की ओर दृष्टि रखते हुए सांस गहरी लें। सफेद रंग में उस ओंकार बीजाक्षर को ऊपर उठते हुए देखें। गहरी सांस नाभि तक ओम बीजाक्षर ऊपर उठते हुए पूरे शरीर में उस ऊर्जा को फैलते हुए देखें।
रिलैक्स, सारे शरीर को शिथिल छोड़ दें। सहज रूप से श्वास लें। जितनी शक्ति हो श्वास भीतर लेकर के रोक करके रखें। सहजता से उस श्वास को बाहर आने दें। ओम के स्मरण पूर्वक श्वास भीतर जाए। ह्रीं बीजाक्षर के स्मरण पूर्वक श्वास बाहर आए। दृष्टि अपने हृदय की ओर लाते हुए इस प्रक्रिया को दोहराएं। मन के सारे विकल्पों को छोड़कर थोड़ी देर अपने साथ हो जाएं। कोई चिंता नहीं। इस शरीर को देखते हुए, भीतर आती हुई श्वास को देखते हुए, महसूस करते हुए, बाहर आती हुई उस श्वास को भी देखें। सभी लोग अपने शरीर के भीतरी भाग को देखें। पूरे शरीर में जो फैला हुआ नसों का जाल है, उस वृक्ष की जड़ों की भांति हैं जो भूमि में, पृथ्वी में गहरे प्रवेश करती हैं। वो फूटती हुई जड़ें और कुछ नहीं, हमारे लोभ और माया की जड़ें हैं। वो ऊपर उठता हुआ तना हमारे अभिमान का तना है। उस तने से फूटती हुई शाखाएं हमारे क्रोध और ईर्ष्या की शाखाएं हैं। उन शाखाओं से फूटती हुई पत्तियां हमारे हिंसा रूपी पाप की पत्तियां हैं। वह झूठ, वह चोरी, वह कुशील का सेवन, वह परिग्रह। अपने इस पूरे वृक्ष को शरीर के भीतर देखें। अपने अतीत को झांक करके देखें। मैंने अतीत में क्या क्या किया है, कौन सी जड़ों को मैंने मजबूत किया है, कौन सी शाखाएं मेरी बहुत तेजी से फलती हुई आई हैं। अपने उस पाप को याद करते हुए, गुरु के चरणों में निवेदन करते हुए, आज मुझे अपने आप को शुद्ध बनाना है। अंदर ही अंदर पश्चाताप की अग्नि में मुझे जलना है। अंतो अंतो डज्झम्मि, अंदर ही अंदर मैं अपने उस किए हुए अपराध बोध से ग्लानि और जलन के भाव से भर रहा हूँ। यह मेरी अग्नि मेरी ही उस वृक्ष को जलाने वाली है जो आज तक फलता फूलता आया है। अंतो अंतो डज्झम्मि, गुरु के सामने अपने आप को उपस्थित करते हुए उस कुशील रूपी पाप को याद करो जो मैंने एकांत में किया है, जो मेरे अलावा कोई नहीं जानता, रात के अंधेरे में किया है। अपने मन के माध्यम से न जाने कितने बार इस पाप को किया है जो मेरे योग्य नहीं था। बिल्कुल उस पाप को मैंने किया है। अंदर ही अंदर मैं विकल्प से भरा रहता हूँ। वह पाप, वह अपराध मुझे शांति से रहने नहीं दे रहा है।
शल्य की भांति मुझे हमेशा पीड़ित करता आया है, चुभता आया है। बिल्कुल निश्चल होकर उस पाप के दृश्य को याद करें। एक बार नहीं, न जाने कितने बार मैंने उस पाप को किया है। आज गुरु की साक्षी पूर्वक मैं अपने आप को शुद्ध कर रहा हूँ। अंदर ही अंदर उस पश्चाताप की अग्नि से अपने आप को जला रहा हूँ। अंतो अंतो डज्झमि, अंतो अंतो डज्झमि, कहें मैं पश्चाताप की अग्नि से स्वयं जल रहा हूँ। मैं पश्चाताप की अग्नि से जल रहा हूँ। दोहराएं, मैं पश्चाताप की अग्नि से जल रहा हूँ। मैं पश्चाताप की अग्नि से जल रहा हूँ। अपने उस पाप को याद करें जो शरीर से मैंने पाप किए हैं। पूर्व में अकेले में रह कर के पाप किए हैं, किसी के साथ मिलकर के वह पाप किया है। अंदर से वह मुझे झकझोर रहा है, हमेशा मैंने उसे छिपाया है, किसी के आगे प्रकट नहीं किया है। वह गिल्ट मुझे अंदर ही अंदर जला रहा है, बेचैन किया हुआ है। मैं अपने उस कुशील रूपी पाप को आज छोड़ता हूँ। निश्चल होकर गुरु के सामने अपने उस पाप को मैं प्रकट कर रहा हूँ जो अंदर ही अंदर मुझे शल्य की भांति चुभ रहा है। वर्षों से एक बार नहीं, दो बार नहीं, न जाने कितने बार उस पाप को काय के माध्यम से मैंने किया है। अंतो अंतो डज्झमि, अंतो अंतो डज्झमि। इस आँख के दुष्प्रयोग से, इन आँखों के दुरुपयोग से न जाने मैंने अकेले में रह कर के उस मोबाइल के माध्यम से कितने बार उस पाप को देखा है। उस दृश्य को देख कर के मैंने अपने परिणाम खराब किए हैं। मेरे पूर्ण अयोग्य था, फिर भी अपनी सीमाओं को तोड़ कर के आँखों का दुरुपयोग कई घंटों तक नहीं, कई दिनों तक किया है। इन आँखों से न जाने कितना पाप मैंने कमाया है। मेरी आँखें ही मेरे लिए आज तक घातक साबित हुई हैं। अंतो अंतो डज्झमि, अंतो अंतो डज्झमि। अपने उस विष वृक्ष को फलीभूत किया है, बहुत पाला पोषा है। मेरे वृक्ष की जड़ें उस लोभ रूपी कषाय से बहुत पुष्ट हो गई हैं। बहुत कुटिलता करते हुए मैंने उन जड़ों को पानी के स्रोत की भांति दूर तक पहुंचाया है। अपने अभिमान के वशीभूत होकर के न जाने कितने बार इन आँखों का दुरुपयोग किया है। सबसे अधिक पाप इन आँखों के माध्यम से पवित्र स्थान में भी आकर के इस पाप को मैंने किया है। जिनालय में आकर के भी इन आँखों का दुरुपयोग किया है। गलत दृष्टि से लोगों को देखा है। आज अंदर ही अंदर मैं जल रहा हूँ।
अन्तो अन्तो गच्छामि। उस दृश्य को याद करें। मंदिर में इन आँखों के माध्यम से कितने बार मैंने गलत दृश्य को देखा है, लोगों को गलत दृष्टि से देखा है। घर में एकांत में न जाने कितने बार दुष्प्रयोग किया है। बाहर दोस्तों के साथ न जाने कितने बार मैं भटका हूँ। अंदर ही अंदर मैं जल रहा हूँ। गुरु के समक्ष अपने उस पाप का मैं निवेदन करता हूँ। अन्तो अन्तो गच्छामि। वह पाप मेरे अलावा कोई नहीं जानता है। अपने आप को धिक्कारें। इन हाथों के माध्यम से न जाने कितने बार मैंने पाप किए हैं। इन हाथों का सदुपयोग नहीं बल्कि गलत दिशा में इन हाथों का मैंने प्रयोग किया है। उस पाप को याद करें। बिल्कुल निश्चल होकर के उस पाप को छोड़ने का संकल्प, उस पश्चाताप की अग्नि से मैं अपने आप को जला रहा हूँ। गुरु के चरणों में दृष्टि रखते हुए, आँखों में अश्रु लाते हुए, हृदय को ग्लानि के भाव से भरते हुए, अन्तो अन्तो गच्छामि। मैं शुद्ध हो रहा हूँ। कहो, मैं शुद्ध हो रहा हूँ। मैं अपने पाप को छोड़ रहा हूँ। मैं ग्लानि से भर रहा हूँ। मुझे आत्मग्लानि है। किए हुए पाप पर पश्चाताप है। किए हुए पाप पर पश्चाताप है। मैं शुद्ध हो रहा हूँ। अंदर हृदय से कहना है, मैं शुद्ध हो रहा हूँ। मैं निर्मल हो रहा हूँ। मैं ग्लानि से भर रहा हूँ। दृष्टि हृदय की ओर लाएं। अपने अतीत को याद करें। उस पाप के दृश्य को याद करें। कई बार इस पाप को मैंने किया है और पाप करके कुछ सोचा नहीं। अन्तो अन्तो गच्छामि। वचनों के माध्यम से इस पाप को मैंने किया है। लोगों को प्रेरित किया है, उकसाया है, इस ओर जबरदस्ती ढकेला है, फोर्सफुली इस पाप को किया है, इस कुशील रूप पाप को। मैं इतना महान पापी हूँ, मैं निकृष्ट हूँ एकदम। अन्तो अन्तो गच्छामि। गुरु के पास आकर के भी मैंने गलत दृष्टि रखी है, लोगों को गलत दृष्टि से देखा है। सामाजिक फंक्शन में लोगों को गलत दृष्टि से देखा है। थिएटर में लोगों को गलत दृष्टि से देखा है। मार्केट में लोगों को गलत दृष्टि से देखा है। अपने शरीर का दुरुपयोग किया है। बिल्कुल अपने कृत्य को याद करें। अन्तो अन्तो गच्छामि। गुरु के चरणों में आकर अपने आप को धिक्कारें। हृदय से पश्चाताप करें। अपनी आँखों में वो आंसू की धारा
मैं अपने इस विकल्प को छोड़ता हूँ। मैं इस गिल्ट से ऊपर उठ रहा हूँ। यह कुशील रूपी पाप आज तक गिनती नहीं, मन से मैं करता आया हूँ, वचन से मैं करता आया हूँ, काये से करता आया हूँ। लिए हुए नियमों को मैंने तोड़े हैं, उसमें मैंने दोष लगाया है, उसके प्रक्षालन हेतु अंतो अंतो डज्झम्मि। बिल्कुल उस दृश्य को याद करें, अंदर ही अंदर उस ग्लानि के भाव से अपने आप को भरें। इस विष वृक्ष को मैंने बहुत पाल पोस करके बड़ा किया है, आज मैं उस जड़ पर प्रहार कर रहा हूँ। गुरु के समक्ष आकर के पश्चाताप से भर रहा हूँ। मैं शुद्ध हो रहा हूँ, मैं शुद्ध हो रहा हूँ, मैं आत्मग्लानि से भरता हूँ, मैं आत्मग्लानि से भरता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं किए हुए अपराध की निंदा करता हूँ, मैं किए हुए पाप को निंदा करता हूँ। अपनी ओर देखें, मात्र कुशील रूपी पाप ही नहीं किया है, मैंने कई बार छल भी किया है इस शरीर को लेकर के। गुरु से मैंने झूठ बोला है, प्रभु के आगे मैंने झूठ बोला है, अपने माता पिता से मैंने झूठ बोला है। कई बार इन पापों को मैंने छिपाया है अपने स्वार्थ के लिए। कितने बार मैंने झूठ बोला है, उस झूठ को मैं धिक्कारता हूँ, उसे मैं कोसता हूँ। उस झूठ को याद करो, प्रभु के सामने, गुरु के सामने, बड़ों के सामने कई बार मैंने झूठ बोले हैं। अंतो अंतो डज्झम्मि, अंतो अंतो डज्झम्मि। इन पैरों के माध्यम से गलत क्षेत्र में जाकर के मैंने पाप किए हैं, इन चरणों का मैंने दुरुपयोग किया है, इन चरणों के माध्यम से न जाने कितनों को मैंने प्रताड़ित किया है, कितने जीवों की हिंसा की है। उस हिंसा के पाप को याद करें। कई लोगों पर प्रहार किए हैं, वचनों के माध्यम से मैंने कई बार कठोर शब्दों के द्वारा लोगों को आहत किया है। कई बार मैंने उन्हें ठेस पहुंचाई है, व्यंग्यात्मक वचनों से उन्हें गिराया है, मर्मभेदी वचनों का प्रयोग करके उनके दिल को दुखाया है। इस शब्द का मैंने दुरुपयोग किया है। आज तक मैंने इस जिह्वा से न जाने कितने ऐसे कठोर वचन बोले हैं, जिह्वा का मैंने दुरुपयोग किया है। उसके लिए मैं स्वयं को धिक्कारता हूँ। अंतो अंतो डज्झम्मि, अंदर ही अंदर मैं जल रहा हूँ, अंदर ही अंदर मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। इस जिह्वा के माध्यम से कितनों को मैंने पीड़ित किया है, इस जिह्वा के माध्यम से कितने अभक्ष्य का मैंने भक्षण किया है, कितनी मैंने हिंसा की है अपने मुख के माध्यम से, कितने प्राणियों को मैंने मारा है। उस हिंसा रूपी पाप को याद कर रहा हूँ।
गुरु के समक्ष अपनी उस हिंसा को मैं छोड़ता हूँ। मैं अपनी हिंसा छोड़ता हूँ। मैं हिंसा छोड़ता हूँ। मैं पाप छोड़ता हूँ। मैं पाप छोड़ता हूँ। मैं शुद्ध हो रहा हूँ। मैं शुद्ध हो रहा हूँ। मैं शुद्ध हो रहा हूँ। उस पाप के दृश्य को याद करें निर्मल होकर, निश्चलता से, जो हमारे अलावा और कोई नहीं जानता, जो हमारे मित्र के अलावा और कोई नहीं जानता। न जाने कितने बार अपने बड़ों को दुख पहुंचाया है, न जाने कितने बार उनसे छिपाया है। मैं पूर्ण रूप से आत्मग्लानि से भरते हुए आज अपने आप को शुद्ध कर रहा हूँ। पाप रहितो हम, पाप रहितो हम, ग्लानि सहितो हम, आत्मग्लानि सहितो हम, कुशील रहितो हम, कुशील रहितो हम, हिंसा रहितो हम, हिंसा रहितो हम। अपने आप को गुरु के सामने देखें, दृष्टि गुरु के चरणों की ओर रखें, अपने माथे को उनके चरणों में झुकाएं। मैं अपनी आँखों से आंसुओं की धारा से अपने पाप का निवेदन गुरु से करता हूँ, जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया है। गुरु के सामने उसे उद्घाटित करता हूँ। एक नहीं कई बार उस पाप को अकेले में किए हैं, उसे मैं गुरु से कह रहा हूँ। दो के साथ मिलकर के उन पापों को जो मैंने किया है उसे मैं सामने कहता हूँ। मैं अपने आप को धिक्कार रहा हूँ। बिल्कुल अपने आप को धिक्कारें। बिल्कुल निश्चल होकर के गुरु चरणों में अपने मस्तक को रख दें। बिल्कुल मैं हल्का हो रहा हूँ, ऐसी भावना भाएं। अपने इस गिल्ट से ऊपर उठें, अपने उस मायाचारी से ऊपर उठें। जो मायाचारी मैं करता हुआ आया हूँ, आज मैं गुरु के सामने सरल होते हुए उसे छोड़ता हूँ। बिल्कुल अंदर से देखें, उस पाप को देखें और गुरु के चरणों को देखें। आचार्य भगवान के चरणों में अपने पाप को कहें, उसका पश्चाताप ग्रहण कर दें। आत्मग्लानि से भरते हुए उसका निवेदन करें। बिल्कुल अपने आप को शुद्ध बनाएं, रोते हुए, बिलखते हुए, धिक्कारते हुए, आँखों में आंसू लाते हुए गुरुवर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। कई कई बार दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, मंदिर में, घर में, होटल में, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, समाज के बीच में
छिप करके ऐसे पाप को जो अंदर ही अंदर मुझे प्रताड़ित करता है, अंदर ही अंदर मुझे चुभता है, अंदर ही अंदर मुझे शल्य की भांति पीड़ा देता है, आज मैं उस शल्य को निकाल करके फेंक रहा हूँ। उस हिंसा रूपी शल्य को जो मैंने की है, मेरे अलावा कोई नहीं जानता। उस पाप को भी मैं छोड़ता हूँ। गुरु चरणों को देखें, अपने आंसू से उनके चरणों को प्रक्षालित करता हुआ देखें। जो मेरे अयोग्य था, बिल्कुल अयोग्य था, व्रत नियम लेकर के भी मैंने उसे तोड़ा है, दूसरों से छिपा करके किया है, अपने व्रतों में, अपने नियमों में दोष लगाए हैं। आज उसे मैं धिक्कारता हूँ। अंतो अंतो डच्छामि, अंतो अंतो डच्छामि, मैं शुद्ध हो रहा हूँ, मैं निर्विकल्प हो रहा हूँ, मैं शांत हो रहा हूँ, मैं पाप छोड़ रहा हूँ, मैं ग्लानि से भर रहा हूँ, मैं अपने आप को धिक्कारता हूँ, पाप को धिक्कारता हूँ, छल को धिक्कारता हूँ, मैं पूर्ण निर्मल हो रहा हूँ, मैं शुद्ध हो रहा हूँ, मैं शुद्ध हो रहा हूँ। दृष्टि हृदय की ओर लाएं, अपने हृदय को निर्मल होता हुआ देखें। जो वर्षों से मुझे पीड़ित किए हुए था, वो घाव जो मैं किसी के सामने नहीं रख पा रहा था, आज मैं उसे रख करके एकदम हल्का हो रहा हूँ। मैं अपने मन के भार को दूर करता हूँ। बिल्कुल अपने आप के भार को निकालें। देखें अपने उस विष वृक्ष की जड़ों को कटता हुआ देखें। वे जड़ें जो हैं अभी तक वृक्ष को पोषित कर रही थी, मैं उसे हटा रहा हूँ। मेरा पूरा शरीर, मेरी पांचों ही इंद्रियां जो इस पाप में लिप्त रही हैं, मेरा मन जो इस पाप में लिप्त रहा है, मेरे हाथ जो इस पाप में लिप्त रहे हैं, मेरे पैर जो इस पाप में लिप्त रहे हैं, मेरी आंखें जो इस पाप में लिप्त रही हैं, मेरा मुख इस पाप में लिप्त रहा है, मेरी जिह्वा इस पाप में लिप्त रही है, मेरे कान इस पाप में लिप्त रहे हैं, मेरा शरीर का प्रत्येक अंग इस पाप में लिप्त रहा है। उस पाप को आज मैं गुरु साक्षी पूर्वक छोड़ता हूँ। अंतो अंतो डच्छामि, अंतो अंतो डच्छामि। गहरी सांस लें, हृदय से नाभि तक उसे पहुँचाएं। इस शुद्ध वर्गणा को अपने भीतर महसूस करें। दृष्टि हृदय की ओर। विकल्प रहित
रहितो हम, छल रहितो हम, पाप रहितो हम, कुशील रहितो हम, हिंसा रहितो हम, शुद्ध स्वरूपो हम, शांत रूपो हम, प्रशांत रूपो हम, शुद्ध स्वभावो 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 हम। दृष्टि हृदय की ओर, अपने आप को पूर्ण शुद्ध देखें। विकल्प से ऊपर उठा हुआ हल्का महसूस करें। इस निंदा गर्हा से अपने आप को निर्मल देखें। गहरी श्वास। दोनों हाथ जोड़े, हृदय के निकट लाएं। मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना। मेरे भगवन एक बार तू आगाह। मेरे गुरुवर मुझे एक बार तू आगाह कर देना। मेरे गुरुवर मुझे एक बार। जब भी हो शाम जीवन की, जब भी हो शाम मुझे इत्तलाह कर देना। मुझे मुझे मौका बस एक देना। मुझे मौका कि मैं अफसोस कर पाऊं, कि मैं अफसोस हुई जो गलतियां मुझसे, हुई जो गलतियां उन्हें मैं तुमसे कह पाऊं, उन्हें मैं तुमसे कह पाऊं।
मेरी आँखों में हो आंसू, मेरी आँखों हो पश्चाताप अपने पर, हो पश्चाताप मैं अपनी मान लूँ गलती, मैं अपनी मान लूँ गलती। चला सदराह पर देना, चला सदराह मेरे गुरुवर मुझे एक बार, मेरे गुरुवर मुझे एक बार तू आगाह कर देना, कि तू आगाह कर देना। जब भी हो शाम जीवन की, जब भी हो शाम मुझे इत्तलाह कर देना, मुझे इत्तलाह कर देना। हुआ गीला मेरा तन तो, हुआ गीला मेरा तन तो, कई सौ बार पानी से, कई सौ बार नहीं भीगा हृदय मेरा, नहीं भीगा हृदय मेरा, कभी भी जैन वाणी से, कभी मुझे वो भक्ति सिखला दो, मुझे वो भक्ति सिखला दो, जो मन की मैल धो डाले, जो मन की मैल धो डाले। मैं छूटूं ध्यान, मैं छूटे ध्यान चरणों का, न छूटे ध्यान चरणों का, नहीं गुमराह कर देना, नहीं गुमराह कर देना। मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना, मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर। जब भी हो शाम जीवन की तो इत्तलाह कर देना, जब भी हो शाम मुझे इत्तलाह कर देना, मेरे गुरुवर मुझे एक बार तू आगाह कर देना, मेरे गुरुवर मुझे एक बार तू आगाह। परम शांति। ओम ह्रीं परम शांति। ओम ह्रीं परम शांति। लसन श्रमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।